कि शुगर कंट्रोल कीजिए, अपने ऑर्गन्स को बचाइए। मोर देन 50% ऑफ पीपल हु हैव डायबिटीज डोंट हैव सिम्टम्स। वो डायबिटीज़ लिए घूम रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं उनके है। अगर एक पेरेंट में है तो लेट्स से 30-40% रिस्क बढ़ गया। दोनों पेरेंट्स को है तो मे बी वो रिस्क 70% तक आ गया। इंडिया चाय पे चलता है ना। एक कप चाय विद चीनी, इज इट फाइन? अब किसी की शुगर 350 है, उसके ऊपर आपने चाय एक चम्मच मतलब 15 ग्राम ग्लूकोज डायरेक्टली डाल दिया, क्या होएगा? शुगर बढ़ जाएगी। स्पाइक हो, हाँ। शरीर Nice. को वो दो जो चाहिए। नरिश करो। सीजीएम तो क्या कुछ काम की चीज़ है या फैशन है? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? डायग्नोसिस के लिए यूज नहीं होता है, मॉनिटरिंग के लिए उससे बेहतर टूल है ही नहीं। है ही नहीं। डायबिटीज का मूल मंत्र, तो मूल मंत्र ये है ABCD और O। वंडर ड्रग, ओज़ेम्पिक, मतलब कोई लॉन्ग टर्म हार्म की चीज़ है या काम की चीज़ है? व्हाट डू यू से? सबसे पहली चीज कि आपकी भूख कम हो जाएगी। नेक्स्ट टू इंसुलिन, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ड्रग्स इन लोअरिंग शुगर लेवल्स। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा मायना रखता है, ये साइंस है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ MHV बाइट्स। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जसजीत वासर, डायरेक्टर ऑफ डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी एट मेदांता, 25 years of experience. He is India's leading expert on diabetes and metabolic diseases. And today's topic is not just a health issue, it's a national crisis, diabetes. इंडिया में करीब 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है एंड अराउंड 15 करोड़ आर प्री डायबिटिक। 4 करोड़ लोग तो ऐसे हैं पता ही नहीं उन्हें डायबिटीज है क्योंकि टेस्ट ही नहीं कराया। अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज कॉल्ड डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डायबिटीज, व्हाट इट डज टू आवर बॉडी, हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम दिस, और अगर हो जाए तो उसे कैसे मैनेज करना है। टू मच टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। चलो शुरू करते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर वसीर। नमस्कार, greetings for a pleasant day, and Ashish, it's a pleasure being here, and I must congratulate you and your team for organizing this show. बहुत ज़रूरी चीज़ है पब्लिक अवेयरनेस करना जी। So let's get at it. Let's get ठीक है, बट बिफोर वी डिस्कस द मेन टॉपिक टुडे डायबिटीज़ के बारे में, आई वांट टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑफ योर जर्नी कि जब आपने शुरू किया था उस ज़माने की प्रैक्टिस और आज के में कितना फ़र्क आया है? So you're basically asking me how old I am, correct? तो there has been a paradigm change. ओके। मतलब दुनिया चेंज हो गई है। एंड इन माय प्रोफेशनल करियर व्हेन वी हैड जस्ट जॉइंड, उस टाइम पे इंसुलिन दी जाती थी ग्लास सिरिंज से, और नीडल को यूज करने के बाद एक स्टरलाइजर में डाली जाती थी, बॉईल की जाती थी रीयूज के लिए। अच्छा। एक वो टाइम है 15-20-25 साल पहले, और एक ये टाइम है जहाँ पे टेक्नोलॉजी हैज रियली बूम्ड एंड इट्स रियली अमेजिंग। और ये सब चीज़ें आर फोकस्ड टुवर्ड्स गिविंग द बेस्ट काइंड ऑफ हेल्थ फॉर आवर पेशेंट्स। तो बीमारी भी बढ़ गई, रिसर्च भी बढ़ गई, डेवलपमेंट भी बढ़ गई, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, नई नई डिवाइसेस हैं शुगर टेस्टिंग की। इट्स अमेजिंगली लार्ज, बट समवेयर डाउन द लाइन ये एपिडेमिक को हम कर्ब नहीं कर पाए हैं। इलाज करना एक चीज़ है, उसको प्रिवेंट करना दूसरी चीज़ है। समवेयर डाउन द लाइन मे बी वी हैव नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल, एंड आज के जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं और आगे जो करेंगे उसमें वी मस्ट फोकस ऑन डिसेमिनेटिंग द मैसेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। तो सर आपने एक चीज़ बोली कि टेक्नोलॉजिकल बूम आया है पिछले 15 साल में स्पेसिफिकली, लेकिन नंबर्स में भी खतरनाक बूम आया है। 10 करोड़ डायबिटिक्स हैं इंडिया में, 15 करोड़ प्री डायबिटिक हैं। तो ये नंबर्स बहुत ही खतरनाक हैं। मतलब एज दे से इंडिया हैज़ बिकम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब क्या रहा है इंडिया में ये सब? पहली चीज तो मेरा, इट्स नथिंग टू बी प्राउड ऑफ बीइंग द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आई वुड रादर से वी शुड बी द हेल्थ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा पार्ट आपने कहा कि इतने मिलियन लोग डायबिटिक हैं, इतने मिलियन लोग प्री डायबिटिक हैं। इसको एक आइसबर्ग जैसे सोचें। आइसबर्ग का पार्ट हमें इतना सा ही दिखता है ऊपर, व्हाट लाइज बिलो इट इज द मेन मास ऑफ द चंक ऑफ द आइसबर्ग। तो जितने नोन डायबिटिक्स हैं, जितने नॉन प्री डायबिटिक्स हैं, इसके कई गुना ज़्यादा अनडायग्नोज्ड अनट्रीटेड डायबिटिक्स और प्री डायबिटिक्स हैं। तो द एक्चुअल बर्डन
of the disease of diabetes or pre-diabetes is even much larger than we know, which is a major health concern for all of us. बिल्कुल। मैं कहीं पढ़ रहा था 40% लोग जो डायबिटिक हैं, उनको पता ही नहीं वो डायबिटीज़ है। बहुत ज़रूरी चीज़ बोली आपने। तो और टेस्ट नहीं करा रहे हैं, क्या हो क्या रहा है? अब मैं बोलूँगा जी, डायबिटीज़ है तो सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में आएगी एक्सेसिव यूरिनेशन, एक्सेसिव थर्स्ट, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, इन्फेक्शंस होने, ट्यूबरकुलोसिस, दोज़ काइंड ऑफ थिंग्स। बट ये कन्वेंशनल चीज़ें हैं। More than 50% of people who have diabetes don't have symptoms. तो अब इसका क्या करेंगे? और डायबिटीज़ लिए घूम रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं उनके है। देखो, अगर आपको कोई सिम्पटम होएगा तो आप अवेयर हो, डॉक्टर के पास पहले तो खुद से असेस हुँ, करोगी जी, क्या है। जी। नहीं पता चलेगा तो आप डॉक्टर के पास जाएँगे और डायग्नोसिस हो जाएगा, विन-विन सिचुएशन हो गई। अगर आपको सिम्पटम ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ सिम्पटम्स मे बी टेकन एज़ बीइंग हेल्दी। एग्ज़ैक्टली। So that is an important thing. Even after diagnosis, कई बार पेशेंट्स 1 साल के बाद आए फ़ॉलो-अप के लिए और देखा HbA1c बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हमने कहा, भई क्या हुआ? आपने शुगर क्यों नहीं टेस्ट की? डॉक्टर साहब, हमें तो कोई सिम्पटम ही नहीं है, हुँ, इसलिए हमने चेक नहीं की। तो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज गोइंग थ्रू टुडेज़ सेशन इज़ बीइंग एसिम्प्टोमेटिक डज़ नॉट मीन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बी अवेयर। हुँ, अब जैसे हम अनडायग्नोस्ड डायबिटिक्स की बात करते हैं, तो हेल्थ अवेयरनेस में और पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि भाई किसको डायबिटीज़ हो सकती है, हुँ। हू इज़ एट रिस्क? हु इज़ एट रिस्क। जी। अगर यही पता चल जाए तो लार्जर नंबर ऑफ पीपल वुड बी प्रोएक्टिव इन अंडरस्टैंडिंग, हाँ मुझे हो सकती है तो मुझे टेस्टिंग करानी चाहिए, या मुझे परहेज़, या मुझे वर्जिश, या वेट मैनेजमेंट ये सब करनी चाहिए। तो हाई रिस्क डेफिनेशन तो बहुत ही ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। सो डॉक्टर, लेट्स अनपैक ऑल दीज़ टर्म्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायबिटीज़ वन बाय वन। सबसे पहले शुरू करते हैं कि समझते हैं कि डायबिटीज़ है क्या और कितने टाइप्स की होती है? तो बिल्कुल ईज़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्ड चाहे जो भी यूज़ करें, डायबिटीज़, मधुमेह, टाइप 1, एग्ज़ैक्ट टाइप 2, हुँ, बेसिक प्रॉब्लम इज़ कि ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ी हुई है। एक, हुँ, बॉडी इनफ इंसुलिन नहीं बना रहा है, या जो इंसुलिन बन भी रही है, वो इफ़ेक्टिव नहीं है। सही से इस्तेमाल नहीं हो रही। हाँ, जी। तो ये कन्वेंशनल मतलब जब हमारी एजुकेशन शुरू होती थी, हुँ, मेडिकल एजुकेशन, तो बेसिक चीज़ ये समझाई जाती है। उसके बाद जैसे हम और नॉलेज एक्यूमुलेट करते हैं, जैसे हमें और जानकारी मिलती है, तो हुँ, और इसमें डिफेक्ट्स हुँ, पता चले हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ है। बट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, लेस इंसुलिन, लेस इफ़ेक्टिव इंसुलिन, 2 मेन चीज़। लो मेन चीज़ है। आपका दूसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। आप 100 लोग लें जिनको डायबिटीज़ है, हुँ, मोस्ट कॉमन जो डायबिटीज़ होएगी 95 टू 98% में वो होएगी टाइप 2 2 डायबिटीज़, जो कि कॉमनली हम देखते हैं अडल्ट्स में होती है। साथ में मोटापा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें अक्यूमुलेट होती हैं साथ में। जो रेयरर अकरेंस में वो है टाइप 1 डायबिटीज़। अब इसमें बेसिक डिफरेंस क्या हुआ हमारे सारे व्यूअर्स के जी, लिए? बिल्कुल। टाइप 1 वुड यूजुअली बी इन द यंगर पॉपुलेशन, पतले-दुबले होते हैं और उनको सर्वाइवल के लिए इंसुलिन चाहिए। हुँ, वेरी सिंपल। उनकी बॉडी इंसुलिन बना ही नहीं बना ही रही, जो नहीं आपने रही पहले बोला था। बना ही नहीं रही जी। है, तो उस केस में इंसुलिन इज़ लाइफ सेविंग, उसके बिना काम नहीं चलेगा, बिल सिंपल। टाइप 2 बहुत ही हेटेरोजेनस है। हुँ, उसमें इनिशियली इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अ टिपिकल सिनेरियो टाइप 2 डायबिटीज़ का क्या होएगा? जिनको फैमिली हिस्ट्री है, एक पेरेंट, 2 पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर्स, तो फर्स्ट डिग्री रिलेशन में, ब्लड रिलेशन में डायबिटीज़ की हिस्ट्री, साथ में सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फिजिकल इनएक्टिविटी, हुँ, वेट ज़्यादा होना, हुँ। और स्पेसिफिक इंडियन प्रोफाइल जो इंडियन फिनोटाइप कहते हैं कि दिखने में पतले हैं लेकिन एब्डोमिनल ओबेसिटी। अब्डोमेन में अब्डोमिनल ओबेसिटी, जी। सो मोर वेस्ट सरकमफ्रेंस। हुँ, साथ में हो सकता है ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, फैटी लिवर हो, यंग गर्ल्स में पीसीओडी हो। तो ये बेसिक एक क्लिनिकल प्रोफाइल है टाइप 2 का।
उसमें दोनों में लाइफस्टाइल का बहुत ज़रूरी रोल है, बट टाइप 2 में इनिशियल पार्ट में इट वर्क्स वंडर्स, बिकॉज वेट रिडक्शन भी होएगा, शुगर कंट्रोल भी होएगी। इनिशियल ट्रीटमेंट टाइप 2 डायबिटीज़ का टैबलेट से होता है, आगे जाके दे मे रिक्वायर इंसुलिन। सो बेसिक डिफरेंस टाइप 1 और टाइप 2 में, रेयरर फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ हो गए स्टेरॉयड रिलेटेड, किसी को पैनक्रियास की डिजीज़ हो उससे रिलेटेड, वो बहुत ही कम परसेंटेज पेशेंट्स होते हैं, बट बेसिक के लिए टाइप 1 एंड टाइप 2। तो टाइप 1 में हमारी बॉडी इंसुलिन नहीं बनाती, बहुत कम परसेंटेज लोगों को होती है। टाइप 2 95-98% लोगों को होती है। इसमें बॉडी का जो इंसुलिन को यूज़ करने की क्षमता है, वो उसमें कुछ गड़बड़ है। इंटरेस्टिंगली टाइप 2 में शुरुआत में एक्सेस इंसुलिन बना रही है, अच्छा। तो वो कॉन्सेप्ट होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये हमारे सारे व्यूअर्स को पता है, हाँ, ये वर्ड आजकल इंसुलिन रेजिस्टेंस। पॉपुलर हो। बेसिकली क्या हो गया कि सेल बॉडी का एक क्वांटम है, जी। बेसिक पार्ट, जिसको सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए है, ग्लूकोज। जी। अब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सेल के अंदर कहाँ से घुसेगा, इंसुलिन। इंसुलिन की चाबी ताला खोलेगी और ग्लूकोज घुसेगा। बिल्कुल। तो क्या हुआ, या तो चाबी में प्रॉब्लम है या ताले में, तो वही इंसुलिन ताला नहीं खोल पा रही है। सो इट इज द सेल बिकम्स रेजिस्टेंस, हेंस द टर्म इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो बॉडी क्या करेगी, ह्यूमन बॉडी इज परफेक्ट, इट विल ट्राई टू कॉम्पनसेट। तो क्या किया बॉडी ने, इंसुलिन ज़्यादा बनाने लग गए। बट एक टाइम आता है जब बॉडी उसको कॉम्पनसेट नहीं कर सकती है, तो हाइपर इंसुलिनीमिया प्री एग्जिस्टिंग है। साथ ही साथ फिर जब कॉम्पनसेट नहीं कर पाती है तो शुगर बढ़ने लगता है। तो एक प्री डायबिटिक स्टेट ही हो गया इंसुलिन रेजिस्टेंस। उसके भी अनेक रूप होते हैं, चाहे फैटी लिवर कहें, चाहे अब्डोमिनल ओबेसिटी कहें, चाहे पीसीओडी कहें। और एक बहुत ज़रूरी चीज़, यंग चिल्ड्रन में भी हमारी जो लेडीज़, जो मदर्स और टू बी मदर्स, बच्चों में गर्दन पे डार्क, अच्छा। थिकन्ड डार्क ब्राउनिश स्किन हो जाए, आर्मपिट्स में डार्क हो जाए, वो स्किन टैग्स या मस्से जो कहते हैं, ये देखते ही आप बता सकते हैं किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो हर चीज़ लेबोरेटरी में नहीं हुई, देखने से पता लग गया। ले पब्लिक। अगर किसी को वेट प्रॉब्लम है, किसी को फैमिली हिस्ट्री है, वो चलते हुए मेरे रूम में आ रहे हैं और मैंने देखा भी गर्दन पे ये डार्कनेस है, इसको हम मेडिकली एकैंथोसिस कहते हैं, ये छोटे छोटे मस्से स्किन टैग्स हैं, तो ऑटोमेटिकली माइंड में ये आ गया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इज एग्जिस्टिंग, तो मुझे टेस्ट नहीं कराना है। ये तो ज़रूर है। डॉक्टर बसी, तो टेस्ट के बारे में बताओ, क्या-क्या टेस्ट हैं डायबिटीज़ के? क्योंकि कई सारे सुनने में आते हैं, कोई फास्टिंग का है, फिर HbA1c है, और भी क्या है, मतलब कौन-सा रिलायबल टेस्ट है? फास्टिंग और 2 घंटे बाद। अच्छा। अभी मैंने और कुछ नहीं बोला। जो रियल गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। फास्टिंग पीपी नहीं है जो हम रूटीन प्रैक्टिस में कहते हैं ना, हाँ भी ये खाली पेट टेस्ट करा लो, खाना खा लेना और 2 घंटे बाद करा लेना। जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो किताब में लिखा हुआ है, जो मेडिकल ट्रेनिंग के टाइम पे बताया जब भी डायग्नोसिस करना है तो ऐसे, वो है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसको कहते हैं OGTT। उसमें 8 से 10 घंटे की फास्टिंग, आप जाएं, फास्टिंग शुगर का सैंपल लिया जाएगा लैब में, ग्लूकोमीटर से डायग्नोसिस नहीं होता है। 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है पीने के लिए। घड़ी से जब आपने वो पीना शुरू किया, घड़ी से 2 घंटे बाद एक और सैंपल लिया जाता है, इसको PG कहते हैं, पोस्ट ग्लूकोज, नॉट PP। तो 0 एंड 2 आवर्स, वो 2 घंटे में कोई चाय, कोई कॉफ़ी नहीं, नो एक्सरसाइज, नो स्मोकिंग, नो ईटिंग, थोड़ा टहल सकते हैं, एसेंशियली रेस्टेड स्टेट में। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड हो गया। इसकी अब वैल्यूज़ भी समझ लें भाई, नॉर्मल क्या है, अब नॉर्मल क्या है और बीच की क्या है। जी। नॉर्मल होता है फास्टिंग लेस देन 100, डायबिटीज़ कहलाता है मोर देन 126। बड़ी अजीब बात है, एक तरफ 100 है, एक तरफ 126 है, 126 है, उसके बीच वाला जो नंबर है, अगर किसी का 110 आ गया, वो तो ना तो नॉर्मल हुआ ना डायबिटिक हुआ। जी। सो इन बिटवीन 100 and the limit of diagnosis for diabetes, which is 126, is pre-diabetes. ओके। Pre-diabetes का मतलब क्या हुआ
कि भाई आपको हाई रिस्क है, इस टाइम पे सतर्क हो जाएं। और जो हमने शुरू में बोला था, इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू प्रिवेंट डायबिटीज, खतरे की नथिंग मोर। हाँ, खतरे खतरे की घंटी है, बिल्कुल Right. सही। पोस्ट ग्लूकोज वाले सैंपल में लेस देन 140, 140 से कम 2 घंटे के बाद जी। नॉर्मल कहलाता है, 200 से ऊपर डायबिटीज कहलाता है। अब फिर वही बात आ गई फास्टिंग जैसी, ये 2 नंबर 140 और 200 के बीच में प्री डायबिटीज आ गया और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। और जो पहला वाला नंबर फास्टिंग वाला होता है उसको कहते हैं इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। तो ये क्लियर हो गया, डायग्नोसिस के लिए आइडियली ओजीटीटी होता है। दूसरा टेस्ट HbA1c ना, ये भी सुनने में आता और ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। क्या होता है कि एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल, जितना एवरेज ब्लड में शुगर होता है, वो शुगर हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ चिपक जाता है। ठीक है। और हीमोग्लोबिन एक आरबीसी के अंदर होता है। एक आरबीसी की लाइफ होती है 90 दिन। इसीलिए कहा जाता है कि भाई HbA1c बताता है पिछले 3 महीने में आपकी एवरेज शुगर कैसे रही है। ये बहुत ज़रूरी है जानना। जी। रेट्रोस्पेक्टिव, आज की डेट में नहीं, कल, पिछले 3 महीने में। और इसकी वैल्यू नॉर्मल जो है लेस देन 5.7, 5.7 से कम हुआ तो हेल्दी है। हेल्दी, नॉन डायबिटिक हो गया। मोर देन 6.5 डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज। अब इन दोनों के बीच में आ गया प्री डायबिटीज। तो अब हमने 3 कैटेगरीज बना दी, फास्टिंग, पोस्ट ग्लूकोज, दोनों में नॉर्मल भी होता है, प्री डायबिटीज और डायबिटीज। सिमिलरली A1c में 3 कैटेगरी आ गई, आप नॉर्मल हैं, आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं। तो ये जनरली जो गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस है। कोई एक टेस्ट नहीं कह सकते कि भाई यही परफेक्ट। ऑलवेज वी शुड डू दीज टेस्ट टुगेदर टू गेट द डायग्नोसिस। फॉर एग्जाम्पल, किसी की शुगर पिछले 1 हफ्ते में बढ़ी है, वो आए कोई भी सिम्टम के साथ, लेकिन HbA1c तो 3 महीने का बता रहा है जी। तो वहाँ पे डिस्कॉर्डेंस आ गई। क्या हम उसको कहेंगे भाई आपका HbA1c तो नॉर्मल है, आपकी शुगर बढ़ी हुई है? मेरे पास आंसर नहीं है। That is what we need to understand. जी। And that's where we come in, and that's where our program comes in making people understand the importance of these 3 tests to be done for giving the best diagnosis, the correct diagnosis of diabetes. ओके। एक नॉर्मल कोई इंसान है, 30 प्लस है, या मतलब किस टाइम पे हमें अपनी शुगर के बारे में सोचना चाहिए और कोई टेस्ट कराना चाहिए? Excellent. At any and every age. Okay. But as a recommendation, as a public interest statement अगर हम बोलें, तो मे बी 20-25 की एज में, अब मैंने 25 क्यों बोल दिया, क्योंकि जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई टाइप 2 डायबिटीज तो 50 साल के बाद होती है। जी। यही चेंज है जो बिल्कुल शुरू में आपने क्वेश्चन पूछा था कि इतने साल पहले की और आज की मेरी मेडिसिन की प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस में क्या चेंज हुआ है। अंडर ग्रेजुएशन के टाइम पे 16 साल 18 साल के बच्चे में टाइप 2 का डायग्नोसिस बनाना बहुत ही रेयर था। आज की डेट में इन एन एवरेज OPD दे वोंट बी एनी डे इन आवर डिपार्टमेंट जहाँ पे हम इतनी कम एज पे टाइप 2 डायबिटीज का डायग्नोसिस बनाते हैं। क्वाइट अलार्मिंग। दिस इज द चेंज व्हाट इज हैपनिंग। इसलिए जल्दी टेस्ट शुरू करना भी ज़रूरी है। हाँ, स्पेशली अब हम जनरलाइज नहीं करके बोलेंगे कि भाई सब लोग कराइए। जी। किसी के फैमिली में डायबिटीज है फर्स्ट डिग्री, पेरेंट्स में अगर एक पेरेंट में है तो लेट्स से 30-40% रिस्क बढ़ गया। जी। दोनों पेरेंट्स को है तो मे बी वो रिस्क 70% तक आ गया। और वही बच्चे में या जो भी इंडिविजुअल जो भी एज पे अगर उनको वेट की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, मोटापा है, अब्डोमिनल ओबेसिटी है, एकैंथोसिस है, स्किन टैग्स हैं, ये सब है, तो डेफिनेटली किसी भी एज पे कराइए। और अगर रिस्क फैक्टर नहीं है देन इट्स रीजनेबल टू डू इट एट अ लेटर लाइफ, 30 इयर्स 35 इयर्स। बट डेफिनेटली 30 इयर्स की एज पे आप एक जनरल हेल्थ चेक तो सभी कराते हैं, जी। हर कॉर्पोरेट कराता जी। है, सो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द रूटीन एवेल्युएशन।
बट हाई रिस्क इंडिविजुअल में एज अर्ली एज पॉसिबल कोई भी हमें साइन मिले, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो जरूर कराइए, और एटलीस्ट एनुअली कराइए अगर नॉर्मल आए तो। सही है। तो डॉक्टर आपने बताया टेस्ट के बारे में, एक और टूल जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है सीजीएम, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर, वो लोग यहाँ पे बांधे घूमते रहते हैं। तो क्या कुछ काम की चीज़ है या फैशन है? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? तो काम की चीज भी है, फैशन भी है, दोनों ही चीजें हैं। अच्छा। I mean, why deny the fact? जी। It may be used as a symbol of whatever we may think about. But मैंने जब शुरू में बोला था हमने ग्लास सिरिंजेस भी देखी हैं, तो हम CGM भी यूज कर रहे हैं, अच्छा। and that is the paradigm experience I'm having of being in this period of transition. It's a great tool. हुँ, डायग्नोसिस के लिए यूज नहीं होता है, हुँ, मॉनिटरिंग के लिए उससे बेहतर टूल है ही नहीं। है ही नहीं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे हमारे व्यूअर्स और आप भी बहुत अच्छी तरह उसको रिलेट कर पाएंगे। एक इंडिविजुअल है जिनको दिन में 3 या 4 बार इंसुलिन चल रही है, हुँ, 4 इंजेक्शंस दे रहे हैं। उसके साथ ही साथ हम उनको कहते हैं आप 4 बार शुगर चेक कीजिए। हुँ, 8 टाइम्स यू आर प्रिकिंग योरसेल्फ। जी। अब प्रिकिंग की बात ये है, इंसुलिन का इंजेक्शन तो होता है पेनलेस, हुँ, लेकिन फिंगर से जो आप शुगर चेक करेंगे दैट्स वेरी पेनफुल। अगर आप रियलाइज करेंगे अपने हाथ को, आपकी फिंगर टिप्स आर द हुँ, मोस्ट सेंसिटिव। हुँ, या पेन इज समथिंग यू डोंट वांट टू गिव टू एनीबॉडी, जी। यू वुड लाइक टू हेल्प अदर्स हुँ, इन पेन। जी। तो एक वो पेनफुल चीज हो गई, वी डू अवे विद दैट, बट कॉशंस होती हैं हर टेक्नोलॉजी के लिए, वील टॉक मोर अबाउट दैट। बट एक जनरल मॉनिटरिंग, स्पेशली जहाँ इंटेंसिव ट्रीटमेंट्स ली जा रही हैं, जहाँ पे शुगर बहुत ही वेरिएबल हो रही है, कभी लो जा रही है, कभी हाई जा रही है, ये तो एक क्लासिकल सिचुएशन हो गई जहाँ पे यूज़ करना है। 4 बार इंसुलिन चल रही है, पेशेंट आए कि डॉक्टर साहब इनको तो पता ही नहीं चलता है, शुगर लो हो जाती है और सडनली सोए हुए मिलते हैं, बेहोश मिलते हैं। दोज़ आर द सिचुएशन जहाँ पे कोई क्वेश्चन ही नहीं है ये टेक्नोलॉजी नहीं बहुत यूज़ काम की। करने का। जी। देन इन रूटीन प्रैक्टिस में समबडी, क्योंकि देखिए हर टेक्नोलॉजी एक प्राइस टैग के साथ आती है, वी यस। शुड बी वाइज इन प्रिस्क्राइबिंग दैट। हुँ, समबडी हु वांट्स टू नो मोर अबाउट देयर बॉडी कि उनकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, हुँ, हुँ, और रिस्पॉन्ड 2-3 चीज़ों से होता है। एक उनके न्यूट्रिशन से, हुँ, दूसरा उनका फिटनेस से, हुँ, तीसरा उनकी दवाइयों से। जी। 3 चीज़ें नहीं, और भी 2 चीज़ें हैं, हुँ, स्ट्रेस और स्लीप। यस, नाउ एब्सोल्यूटली। सी आई हैव ओपन्ड द डोर टू यू जी, कि ये सीजीएम से हम क्या-क्या जान सकते हैं। ओके। इट्स अ ग्रेट मोटिवेशन। हुँ, जिस दिन मैं अच्छी तरह सोया, हुँ, उस दिन शुगर बेहतर हो गई। ये सबने सुना होगा। हुँ, जिस दिन अच्छी तरह सोए, ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल था। हुँ, दिस इज साइंस। जी। स्ट्रेस, ऑफिस में मीटिंग थी, एक डायबिटिक पेशेंट, वहाँ पे हल्ला गुल्ला खींचातानी हो गई, हुँ, शुगर बढ़ गई। हुँ, सो मॉनिटरिंग दीज थिंग्स, नोइंग योर बॉडी, हर इंडिविजुअल अलग है। हम लोग प्रैक्टिस में बहुत कॉमनली यूज करते हैं कि सीजीएम लगा दिया। अब ट्रेडिशनली एक डाइट चार्ट दिया जाता था पहले, हुँ, एक पेपर पे फॉर्मली लिख के, इतनी रोटी खाओ, इतनी दाल, इतनी सब्जी। दैट वाज अ फिक्स थिंग, दैट वाज द बेस्ट वी हैड। हुँ, उसमें इंडिविजुअलाइजेशन और पर्सनलाइजेशन कुछ ज़्यादा नहीं हो रही थी। हुँ, विद दिस डिवाइस वी कैन वर्क ऑन द क्वांटिटी ऑफ फूड, ऑन द क्वालिटी ऑफ फूड, इन द टाइमिंग ऑफ फूड, टेलर देम फॉर एन इंडिविजुअल एंड गिव देम द बेस्ट प्लान। हुँ, अब किसी को आप एक्सरसाइज के मास्टर हैं, हुँ, यू हैव सो मेनी पीपल यू कोच योरसेल्फ, जी। यू वुड ऑल्सो नो कि हर इंडिविजुअल की बॉडी अलग रिस्पॉन्ड करती है। सो आई मे लाइक और आई मे एंजॉय जॉगिंग, हुँ, एंड किसी की बॉडी जो है उसकी शुगर एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज से बेटर परफॉर्म करेगी, वो मुझे कहाँ से पता चलेगा। हुँ, सो दिस एक इज जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हुँ, हुँ। in how we can apply technology for better health outcomes for our patients. Yeah. So it's a brilliant tool, specifically people who are diabetic and who are managing their blood glucose. Exactly. Non-diabetics may really, I don't find any particular strong scientific reason for saying that everybody who does a nutrition plan, but
you can use it. There's Hmm. nothing wrong to know आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर फूड से क्या कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है. Data always gives us insights. Yes, but we should be wise in that. We Hmm. should be wise, and कुछ ना कुछ साइंस होनी चाहिए, कुछ ना कुछ हेल्थ बेनिफिट होना चाहिए फॉर अडॉप्टिंग एंड अप्लाइंग और प्रिस्क्राइबिंग एनी टेक्नोलॉजी. Hmm. So, doctor, let's move on to the next question. एक चीज़ जो आपने बोली कि फैमिली हिस्ट्री है ना, कितना बड़ा फैक्टर है ये आगे, मतलब अगर किसी की फैमिली में है, और वो कितना बड़ा फैक्टर है कि वो आगे जाके किसी को डायबिटीज़ होगा, और ऐसा क्यों है? तो आपके क्वेश्चन को मैं एक इलास्टिक जैसे और हम्म, खींच देता हूँ. जी, नाउ द थिंग इज फैमिली हिस्ट्री इज इक्वल टू जेनेटिक्स. ओके, हम किस पॉपुलेशन को बिलोंग करते हैं वो हो गया एथनिक. हाँ, यस, तो एज अ कंट्री हम्म, वी वुड से कि एक पर्टिकुलर जीन पूल है बीइंग एन इंडियन, साउथ एशियंस का एक साउथ पूल है। एशियन इंडियन या जो भी कहें, हम्म, देयर इज अ जीन पूल. जी, दिस एथनिक प्रीडिस्पोजिशन या किस कंट्री को बिलोंग करते हैं या किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, इट्स जेनेटिक्स. हम्म, तो ओवरऑल एज अ एथनिक पॉपुलेशन Indians are at a high risk for non-communicable diseases, including diabetes. तो आपका एक बेसलाइन पोडियम ही हाई हो गया. हम्म, ऑलरेडी खतरे के उस पे ऑलरेडी रहते हैं। ऑलरेडी वो पोडियम है. हम्म, तो एक बड़ी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए कई पेशेंट्स को जिनको प्रिवेंशन की बात जो ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें क्यों हो गया, हम्म, तो आई टेल देम इट्स लाइक अ बुलेट. हम्म, जेनेटिक्स एक एक गोली है, वो आपने बंदूक में डाल दी, बंदूक मैंने यहाँ रख दी. इज इट हार्मिंग यू? नो, इट इज नॉट. हम्म, बट जब मैंने ये बंदूक उठाई हम्म, और ट्रिगर खींच दिया, यू शूट दैट बुलेट ऑफ जेनेटिक्स एंड हार्म हैपन्स. हम्म, और रियल लाइफ में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, तो किसी को फैमिली में हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, एक मेंबर में, दो मेंबर में, फिर इन्वायरमेंटल इंसल्ट आ जाती है. हम्म, इन्वायरमेंट इंसल्ट में बेसिक सिंपल 5 चीज़ें: डाइट, ओके, न्यूट्रिशन, हम्म, फिटनेस, एक्सरसाइज, सर्टेन मेडिकेशन, स्लीप और स्ट्रेस. ये 5 चीज़ों का खेल है. 5 चीज़ों के। ये चीज़ें ट्रिगर खींच रही हैं एंड दैट्स हाउ डायबिटीज़ हैपन्स. 2 चीज़ें और जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं डायबिटीज़ की अकरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए. हम्म, आप ये कहोगे डॉक्टर साहब ये तो जेनेटिक पूल तो हमारा ऐसे ही है इतनी सेंचुरीज से, अब क्यों बढ़ गई है Exactly. डायबिटीज़? सो द रीज़न इज़ टू मी वेरी सिंपल. एक स्ट्रेस. बच्चा पैदा होते ही स्ट्रेस हो जाता है. हम्म, अब क्या प्रोफेशन करना है, ये करना है, इट्स नेचुरल. बट व्हाट इज़ नॉट नेचुरल इज़ द एनवायरनमेंट, द पोल्यूशन. और एनवायरमेंटल पोल्यूशन हैज़ द कैपेसिटी टू इंड्यूस न्यू जेनेटिक चेंजेस जिसको एपिजेनेटिक्स बोल रहे हैं. ओके, Once we understand this, it gives us a possible answer why is diabetes increasing so much, disproportionate, क्योंकि genetics हमारा same है. हम्म, So finally, the genetic background, lack of physical activity, our eating habits, हम्म, certain medications, sleep, stress, and environmental pollutions are the main contributors हम्म, why we are calling India as the diabetes capital of the world. हम्म। So, doctor, very well said. Our genes load the gun and our lifestyle pulls the trigger. Yeah. है ना? तो गन तो लोड हो चुकी है, लाइफस्टाइल की बात करते हैं कि क्या ऐसे चेंजेस हैं जिससे हम उस ट्रिगर को पुल ना होने दें? सबसे पहले मेरे ख्याल से डाइट की बात करते हैं। बहुत सारे मिथ्स होते हैं लोगों में, बहुत सारी धारणाएँ हैं कि क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। तो थोड़ा उस पे वी शुड डिस्कस आई थिंक, Oh, definitely, है ना? definitely. पहली चीज़, राइस, चावल खा सकते हैं? खाओ आप. हाँ, नहीं, ओके। बिल्कुल, बिल्कुल खा सकते हैं. तो राइस, ब्रेड, रोटी, इन चीज़ों में कोई इश्यू है? डरने की बात है? इश्यू यही है, अगर मेरे से आप कोई पूछे कि डॉक्टर साहब एक डाइट प्लानिंग, डाइट चार्ट बना हुँ, दीजिए. हुँ, हुँ, पहली बात तो मुझे ये वर्ड डाइट चार्ट और डाइट प्लान पसंद नहीं है. हुँ,
the word I love Hmm. when I tell my patients is use the word nutrition. Wow. Okay. शरीर Nice. को वो दो जो चाहिए, नरिश करो. क्योंकि डाइट वर्ड सुनते ही ना माइंड में क्या आता है, अब डॉक्टर साहब Never- बोलेंगे, अब हमारी न्यूट्रिशनिस्ट एक्सपर्ट बोलेंगी कि ये मत खा वो मत खा. इट गिव्स अ वेरी नेगेटिव थिंग इन अ कॉन्वर्सेशन. डाइट को एसोसिएट करते हैं कंट्रोल से, पनिशमेंट से, रिस्ट्रिक्शन से. एग्जैक्टली. सो डाइट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टिव. Hmm. अब खाने की हमने 2 बाल्टियां बना दी हैं, Hmm. अच्छा खाना और बुरा खाना. अरे भाई, आम खाना कोई खराब थोड़ी ना है. अच्छा, हम खा सकते हैं डायबिटीज? बिल्कुल खा सकते हैं, वाह. बिल्कुल खा सकते हैं. वी विल टॉक मोर अबाउट दैट. जी. बट खाने की एक ही बाल्टी है, विच इज फूड, विच इज न्यूट्रिशन. Hmm. उसको मैं कैसे कंज्यूम कर रहा हूँ, Hmm. उससे डिपेंड करेगा वो खाने के पदार्थ का, खाने की क्वांटिटी का, क्वालिटी का, किसी की हेल्थ पे क्या असर आ रहा है. Hmm. फूड इज फूड. अब आपने 2-3 चीजें बोली, रोटी बोली, Right. ब्रेड बोली, राइस बोला. हाँ. इट्स ऑल अ मैटर ऑफ कैलोरीज. जी. अब एक नेचुरल फूड को लें जिसके ऊपर छिलका है, जी. जो कि कोर्स है, जिसमें फाइबर है. Hmm. वो जब आप खाएंगे Hmm. तो आपकी बॉडी मेहनत भी करेगी उसको ब्रेक डाउन करने में, उसको डाइजेस्ट करने में. समझ लगे. मेहनत इज ऑलवेज बेनिफिशियल. Hmm. वही चीज, उतनी ही कैलोरीज अगर मैं रॉ शुगर से डाल दूंगा, आपकी बॉडी को कुछ नहीं करना है. जो गया वो स्टोर हो गया. Hmm. वहीं से वो बात आती है शुगर स्पाइक. Exactly. And that's where we talk about multigrain things, multigrain आटा, ब्राउन राइस जिसके ऊपर हस्क लगा होता है. फाइबर सब चीज़ों को कामली अब्जॉर्ब होएंगी कैलोरीज, बट आपकी बॉडी उसको प्रोसेस कर लेगा. तो कभी कभी मन करता है तो जरूर खाओ, Hmm. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स माइंडफुल होके करना है जो भी करना है. आई शुड नो. Hmm. सिंपल चीज, आपके सामने खाने की प्लेट है, आपने उस पर खुद परोसना है खाना. जी. 10 सेकंड अपने खाने की तरफ देखें, Hmm. आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या कैलोरी कंटेंट है, आपको क्या चीज़ ज़्यादा खानी है, क्या चीज़ खानी है, रिस्ट्रिक्ट करके खानी है. आई थिंक दैट्स द सिंपलेस्ट वे ऑफ फीलिंग न्यूट्रिशन, ऑफ फॉलोइंग न्यूट्रिशन एंड डूइंग न्यूट्रिशन फॉर गुड हेल्थ और वेलनेस. सो मेरे ख्याल से आप ये कह रहे हैं कि अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं खा रहे हो ना, अगर सिंपल कार्ब्स खा रहे हो तो उनको में फाइबर डाल दो ताकि वो कॉम्प्लेक्स हो जाएं, ताकि शुगर स्पाइक कम हो, एंड विच इज़ फाइन, एब्सोल्युटली. Yeah, so I can make it in another way. Don't take simple sugars. आपने उसका दूसरा रास्ता बनाया कि सिंपल शुगर लेनी है तो उसके पहले सलाद खा लो. जी. तो इट कम्स टू द सेम थिंग. जी. सिंपल शुगर्स खाइए, थोड़ी सी खा लीजिए. हम्म. हैव मोर ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड्स, द फूड्स विच हैव लॉट ऑफ न्यूट्रिशन, द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सब चीजें इन दैट, एंड एंजॉय अ पोर्शन ऑफ समथिंग विच यू लव ईटिंग. सर एक और टची टॉपिक है चाय. मतलब इंडिया चाय पे चलता है ना, चाय पे चर्चा भी होती है, एंड मोस्ट पीपल want to have that sugar in the tea. What do you say about that? एक कप चाय विद चीनी, is it fine? फाइन तो सब कुछ ही है, डिपेंड करता है. अब इसी सिचुएशन, इस क्वेश्चन को ही ट्विस्ट करते हैं. अब किसी की शुगर 350 है, Okay. उसके ऊपर आपने चाहे 1 चम्मच मतलब 15 ग्राम ग्लूकोज डायरेक्टली डाल दिया, क्या होएगा? शुगर बढ़ जाएगी. स्पाइक हो. हाँ. और इधर हम ये बोल रहे हैं कि शुगर कंट्रोल कीजिए, अपने ऑर्गन्स को बचाइए. वी आर बीटिंग दैट पर्पस. समबडी, किसी का HbA1c 5.8 है, प्री डायबिटिक है, वो कभी कभी लेना चाहते हैं, मार्क माय वर्ड्स, कभी कभी जी. लेना चाहते हैं, तो जरूर लीजिए. हम्म. डोंट मेक इट अ हैबिट, बिकॉज वो 1 से शुरू होती है, फिर वो 3 हो जाती है, फिर वो 4 हो जाती है, देन इट ऑल कम्स साथ बैक. में भुजिया. हाँ. सो अगर कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करें, जो हमारा गोल है, डेली बजट में अगर कैलोरी रखें तो कभी कभी ली जा सकती हैं इस तरह की चीज़ें, कोई नुकसान नहीं. कभी कभी ले सकते हैं, बट एक सिचुएशन के हिसाब से ये आंसर आता है. ये कोई Context. ब्लैक एंड जी, व्हाइट जी. आंसर, इट हैज टू बी पुट विद द राइट कॉन्टेक्स्ट. जी. दैट्स वेयर इट बिकम्स yes or a no. But somebody who has 5.2 HbA1c, they can have tea with sugar, which is absolutely fine. But even there, I won't say take excess of it. On a lighter note, Hmm. your body does not need sugar. Okay.
व्हाट नीड्स, आपकी बॉडी में कौन सा ऑर्गन है जिसको शुगर का टेस्ट चाहिए? ब्रेन। ब्रेन भी नहीं है, माइंड है वो। जब माइंड है। वो जो ब्रेन के ऊपर बैठा है वो माइंड है, हम्म, एंड दैट ओपन्स अप अ डोमेन ऑफ हंगर। हम्म, वो अलग यूनिवर्स है जहाँ से ये सारी हैबिट्स एमिनेट होती हैं। हम्म, तो वेरी सिंपली, द बॉडी डज नॉट नीड यू टू कंज्यूम रॉ शुगर, ओके। but it's related to the hunger, the wanting, the liking, the cravings for energy dense foods. एक बड़ा सिंपल इजीली एक्सप्लेनेबल थिंग है। शुगर एकदम से खाई, उससे शुगर स्पाइक हुई, इंसुलिन स्पाइक हुई, दिस कंकॉक्शन लीड्स टू अ सीरीज ऑफ इफेक्ट्स which goes to the pleasure centers. हम्म, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मूड अच्छा नहीं है, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, आपकी इमीडिएट अट्रैक्शन कौन से फूड की तरफ होएगी? कैलोरी डेंस। कैलोरी डेंस फूड। और वो हंगर जिसको हेडोनिक हंगर कहते हैं, जो कैलोरी डेंस हंगर होती है, उसको सिंपली फॉर आवर व्यूअर्स दे विल रियली लव दिस। तो एक बड़ा सिंपल वे, हमारे हमारे व्यूअर्स विल रियली लव दिस, कि पेट की भूख और मन की भूख को कैसे डिफरेंशिएट करें, कि मेरी बॉडी मांग रही है कुछ और मेरा मन मांग रहा है कुछ। इसको बड़ा सिंपल वे है। आपने 12 घंटे 14 घंटे कुछ नहीं खाया, आपका इंस्टेंटली हाथ कहाँ जाएगा? पेट पे। एंड यू विल से, और यू विल कॉल अप होम एंड से, मम्मी मुझे भूख लगी है, कुछ खाना बना दो, मैं बस घर पहुंच रहा हूँ। घर पहुंचते ही प्लेन सिंपल सूखी रोटी, दाल, सब्जी, दही, प्याज, ये खाने के बाद आप कहोगे मम्मी मज़ा आ गया। दूसरा सिनेरियो चेंज करते हैं। आपने 12 घंटे ऑफिस में काम किया, 4-6 कॉफ़ी ले ली और हाई स्ट्रेस। ऑफिस से निकले, ट्रैफिक जैम में फँस गए, कोई गाड़ी ऐसे चला रहा है, कोई ऐसे चला रहा है, यू आर अनहैप्पी, यू आर एंग्री। घर पहुँचते ही यू हैव दैट टायर्डनेस, यू हैव द फटीग इन द माइंड, और जैसे ही आप सीढ़ी चढ़ के घर की तरफ जा रहे हैं, आपके सडनली माइंड में एक आया, यार मुझे कुछ खाना है, और आपका अ, माइंड फूड की एक फ़ोटो बन गई। अब मेरा माइंड फूड जैसे भुजिया है, तो जब भी ऐसी सिचुएशन में मैं घर पहुंचता हूँ, तो मेरे माइंड में एक फ़ोटो होती है और एक मिशन होता है, मैंने घर घुसते ही भुजिया खानी है। ऑटोमेटिकली किचन में घुसे, राइट हैंड साइड में अलमारी है, एग्जैक्टली वो पता कहाँ खोली रखी है। और सामने देखा ऑटोमेटिक मोड, और भुजिया खा ली। इसको मेडिकली हम कहते हैं हिडोनिक हंगर, जिसमें जो इमोशन क्रिएट होती है, दैट इज़ वांटिंग एंड लाइकिंग। वांटिंग एंड लाइकिंग, जब भी हम कुछ वांट करते हैं, लाइक करते हैं, हम उसको अचीव कर लेते हैं। जो बॉडी की हंगर होती है, विच वी कॉल एज होम्योस्टैटिक हंगर, द फीलिंग इज़ वेरी हम्बल, आई नीड फूड। अब देखिए मैं कैसे बोल रहा हूँ, आई नीड फूड, आई वांट फूड। सी द डिफरेंस? तो ये डिफरेंस है। तो अगर दिन में हमें 100 बार भूख लग रही है, उसमें से 20 बार जो हंगर है, वो बॉडी की हंगर है, आई नीड फूड, गिव मी न्यूट्रिशन। एंड 80 टाइम्स इज हेडोनिक हंगर, I want food, I want burger, I want pizza, I want sweet, I want a donut, I want a chocolate. तो ये हमें माइंडफुल और कर देता है जब हम समझ जाते हैं, अगर मेरे मन में ये आया है कि मुझे बर्गर खाना है, और अभी मैंने आधा घंटा पहले खाना खाया था, तो पेट में जगह कहाँ से बन गई? इट्स ड्रिवन बाय दैट स्टेट, इट्स न्यूरोकेमिस्ट्री, इट्स साइंस इफ अंडरस्टैंडिंग दैट। एग्जैक्टली। तो जो हेडोनिक हंगर है जिसकी जो आप बात कर रहे थे, एंड दैट इज़ ड्रिवन बाय आवर एनवायरनमेंट, मतलब जितने हम स्ट्रेस्ड हैं, कितना हम नहीं सो रहे हैं, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी उसको ड्राइव कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो आप लाइफस्टाइल को जो ट्रिगर था वो यही है कि हम नॉट स्लीपिंग इनफ, दैट इज़ ड्राइविंग आवर वांटिंग फॉर कैलोरी डेंस फूड्स, है ना? हम स्ट्रेस्ड हैं ऑफिस से, मॉडर्न लाइफ से, जो भी है, और उसकी वजह से इतनी क्रेविंग्स बढ़ रही हैं, एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सो दैट इज़ ऑल्सो, वी आर बोर्ड, एंड वी जस्ट वाचिंग टीवी एंड वी आर हैविंग स्नैक्स। हाँ, तो टीवी देखते हुए ऑटो मोड में चिप्स का पैकेट खत्म हुआ पता ही नहीं चलता है। जी। So this is very, very insightful.
और when you experience it and when you realize, look back कि हाँ यार ये तो मुझे भी होता है, मुझे I'm not different. बट डिफरेंट मैं कैसे बनाऊँ कि मैंने ये रियलाइज़ किया, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ माय प्रोफेशन टू अंडरस्टैंड दिस एंड देन टू अप्लाई इट ऑन माई सेल्फ and then to share it with everybody. And through today's program, I'm sure millions of people would have received this message and a lot of them would apply it in their life. हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया। डॉक्टर वासिर, एक और इससे जुड़ा क्वेश्चन है, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके। हाउ डू यू सी इंटरमिटेंट फास्टिंग इन रिलेशन टू मैनेजिंग ब्लड शुगर लेवल्स? सी इट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज की डेट में मीडिया, सोशल सर्कल्स, पीयर्स, we hear lots about it. Is it a bad thing? No, it's not a bad thing. Okay. But my question to everybody would be, how long can you continue on this? That is my question. चाहे आप कीटो डाइट की बात करें, I say this with lot of respect. आप कीटो डाइट की बात करें, intermittent fasting, all kinds of the diets which carry some names, Which have name. which have named diets. How long will you continue that? If you can continue it for a long period of time, well, in my experience, it's difficult. Secondly, science की बात करें, anecdotal things. Some people say it's beneficial, some are neutral, some question mark about its longevity, its effect. Are they sustained? We really don't know about that. But intermittently, in between doing normal things, it will excite you. जैसे आप weight loss कर रहे हैं, बीच में आपने कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने intermittent fasting कर लिया, you get a boost, you get Sense motivated. of novelty. It gives you certain change. There is nothing bad in it, and I will not oppose it, but I'm not saying so metabolic medicine, chronic care में ना durability सबसे ज़रूरी चीज़ है। कोई चीज़ कितने लंबे तक दवाई की हो, चाहे वो किसी चीज़ की हो, Hmm. it's all about durability. So is it durable? I don't think it is durable for Most most people. Intermittently in between, it will boost your results. Your sugars will get better because end of the day, you're consuming less calories. Exactly. चाहे आप 16 घंटे में कर रहे हैं या 18 घंटे में कर रहे हैं, या the all different kinds of time restricted eating, different patterns, is basically you're consuming less. So nothing wrong in it. Yeah, but as long as it works for you, as long as you think that you can adhere it for long, it's fine. But for most people, it is a difficult thing. It should be done by an expert. It should not be you're following something or someone on the media or the social media blindly. You are curbing your nutrition beyond a point where you're not giving your body the vital nutrients. That is bad. That I would disallow. It should be done by an expert who knows what he or she is doing. To keep in mind that the end result of all of that is your good health, is your good sugar control, is your weight loss, giving the body all the micro, macronutrients, all of it should be a part of the nutrition plan. Yeah, because Dr. Wasir, because it can be tricky, some for specifically for a diabetic, कि आप उस short window में कैलोरी तो उतनी ले ही रहे हैं, तो वो स्पाइक देगा शायद, तो मेरे ख्याल से डायबिटिक के लिए ट्रिकी भी हो सकता है, तो एक्सपर्ट के गाइडेंस के अंडर लेना बहुत ज़रूरी तो है। अगर आप एक सिंगल टैबलेट मेटफॉर्मिन पे हैं, स्टिल इट्स सेफ। आप दिन में 4 बार इंसुलिन ले रहे हैं या 2 बार इंसुलिन ले रहे हैं या कॉम्प्लेक्स रेजिमेंट्स और मल्टीपल टैबलेट्स ले रहे हैं, इट बिकम्स अ हेल्थ हैजर्ड एंड एक बेनिफिट के चक्कर में नुकसान ना हो जाए। सो बी केयरफुल, टॉक टू योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, टॉक टू योर न्यूट्रिशनिस्ट, टॉक टू योर फिटनेस कोच। एवरीबॉडी विल गाइड यू टू डू इट इन द राइट वे। ठीक है डॉक्टर, सो आपने हमने डाइट की बात की कि एज लॉन्ग एज यू कैन मैनेज कैलोरीज थिंग्स गेट बेटर, है ना? एक और चीज़ जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सरसाइज और मूवमेंट। सो व्हाट फॉर्म ऑफ मूवमेंट और एक्सरसाइज डू यू थिंक इज मोस्ट बेनिफिशियल इन डायबिटीज? एक्सरसाइज इज इक्वल टू enjoyable बॉडी मूवमेंट्स। मुझे ट्रेडमिल अच्छा लगता है, आपको क्रॉस ट्रेनर अच्छा लगता है, किसी को वॉकिंग अच्छी लगती है, किसी को स्विमिंग अच्छी लगती है, किसी को जिम जाना अच्छा लगता है। दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स। Enjoy what you do. It's all about repeated body movements.
और एक एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन पे यू आर एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, जी। यू वुड अग्री विद द फैक्ट कि हमें हर चीज़, जैसे न्यूट्रिशन में माइक्रो मैक्रो फाइबर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, वैसे ही एक्सरसाइज में एरोबिक, मसल ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, मेडिटेशन, बैलेंस, ये सब चीज़ें होनी चाहिए. दे आर नो डिफरेंट. इट हैज़ टू हैव मल्टीपल थिंग्स बिकॉज हर एक्सरसाइज का एक डिफरेंट बेनिफिट. बिल्कुल. Yeah. सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एड्स मसल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंसुलिन सेंसिटिविटी, मतलब इंसुलिन को हम अच्छे से यूज़ करते हैं. कार्डियो ज़रूरी है क्योंकि हार्ट हेल्थ भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है हमारी ओवरऑल फिटनेस से, जैसे आपने वो वर्ड यूज़ किया फिटनेस, है ना. और योगा टू स्टे काम एंड मोबिलिटी, जॉइंट्स अच्छे रहेंगे, और क्वालिटी ऑफ लाइफ की जो आप फुल बात कर रहे हैं. पैकेज, Full enjoyable package. बॉडी मूवमेंट्स. हाँ. वेट रिडक्शन कितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अ, उसको, उससे दूर रहने का डायबिटीज़ से, या उसको ठीक करने का भी? तो एक चीज़ शायद हमारी मिस हो गई, उसको मैं ले आता हूँ अब, हाँ जी. कि डायबिटीज़ का मूल मंत्र ओके. फॉर लॉन्गेविटी गुड लाइफ, हुँ. ये क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि हम डायबिटीज़ ट्रीट क्यों कर रहे हैं. ओके. व्हाई आर वी ट्रीटिंग डायबिटीज़ इज़ नॉट जस्ट टू गेट दोज नंबर्स टू नॉर्मल, हुँ. इट इज़ टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़. हुँ. डायबिटीज़ हर ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर सकती है. ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे कि आई में ब्लाइंडनेस, हार्ट अटैक, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, एम्पुटेशन, हुँ. ये सब चीज़ें ना हो. ये तो ग्रॉस कॉमन चीज़ें जो लोगों को पता है, बाकी एनी एंड एवरी ऑर्गन कैन बी अफ्लिक्टेड. तो मूल मंत्र ये है ए बी सी डी और ओ. ओके. ए बी सी डी और ओ. ओके. अब इसको डिसाइफर कर देते हैं हुँ. 30 सेकेंड्स में. जी. ए हो गया HbA1c, शुगर कंट्रोल. ओके. ट्रीट टू टारगेट, ये नहीं कि खाली दवाई लो, एक टारगेट जो आपका डॉक्टर सेट करे उसको अचीव कीजिए. हुँ. सेकंड, बी हो गया ब्लड प्रेशर. ट्रीट टू टारगेट, आपका डॉक्टर डिसाइड कर रहा है किस टारगेट पे बीपी होना चाहिए. जी. सी, हुँ. कोलेस्ट्रॉल, अगेन ट्रीट टू टारगेट. हुँ. डी को अभी छोड़ देते हैं, ओ पे आ जाते हैं. ओ इज ओबेसिटी या वेट मैनेजमेंट, अगेन ट्रीट टू टारगेट. हेल्दी वेट रेंज. अब डी में छोड़ दिया था, अब डी पे आ जाता हूँ. हुँ. आज की डेट में अगेन 30 इयर्स की जर्नी पे जो मैं बैठा हूँ, आज की डेट में हमारे पास मेडिकेशंस हैं जो कि गो बियॉन्ड शुगर कंट्रोल. दे प्रोवाइड अ सेफ इफेक्टिव शुगर कंट्रोल, हुँ. हुँ. they promote weight loss, beneficial effect on blood pressure and heart, liver, kidney and brain protection. हुँ. आ गया D, हुँ. using these drugs wherever it's correct to prescribe them. हुँ. ये holistic view है for treatment of diabetes, not just glucocentric. खाली HbA1c आप ये लेके चलो, 4 चीज़ें हैं तो 4 में से 25% है. हुँ. चारों करेंगे and then you can say with the highest confidence, yes, we have done our best to ensure we protect our organs and ensure a long, healthy, happy life for you. ऑसम. हाँ जी. सो डॉक्टर आपने वेट लॉस की बात की, तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि इफ़ वी लूज़ 10% ऑफ द वेट, 70% डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है. एम आई राइट? अ, थोड़ा सा मैं इसमें ट्विकिंग कर देता हूँ. हाँ जी. अगर किसी को शुगर है, हाँ. वो 15% अपना वेट लॉस करेंगे, हुँ. तो वेरी हाई चांस, ओवर 80% चांस, 86% टू बी प्रिसाइज़ मैं पढ़ रहा हूँ. हाँ जी. 86%, करेक्ट, ओवर 80% विच इज 86% हाँ जी. चांस कि आपकी डायबिटीज रेमिट हो जाएगी. ओके. जी. सो देर इज अ डायरेक्ट रिलेशन, लीनियरिटी है. हुँ. जितना वेट लॉस करोगे, जितना ज़्यादा करते जाओगे, आपके हेल्थ बेनिफिट्स बढ़ते जाएंगे. बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट, स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी 5%. हुँ. उस पे शुगर के नंबर्स चेंज होंगे, बीपी के नंबर्स चेंज होंगे, आपका ट्राइग्लिसराइड चेंज होएगा. यहाँ से हम एलिवेट करके 10% पे आए, बेनिफिट्स बढ़े, 15% पे आए, डायबिटीज़ रेमिशन हो गई,
हार्ट फेलियर बेनिफिट हो गया और लॉस टू लाइफ या मोर्टेलिटी बेनिफिट्स आ गए। इसके बाद 20% पे गए, मोर्टेलिटी बेनिफिट्स, मॉर्बिडिटी बेनिफिट्स बढ़ते गए। एंड दैट्स द स्पेक्ट्रम, इट इज़ लीनियर। तो हमें ये नहीं बोलना है कि तुझे इतना ही करना है, हमें ये करना है फॉर गुड हेल्थ you need to do this much and do as much as possible. And it is not just fat loss, kilogram loss, it is lose fat and build muscle. वहाँ पे फिटनेस फिर आ गई स्टोरी में। We talk more about जी जी। डॉक्टर वासिर, एक और क्वेश्चन ये वेट मैनेजमेंट का जो आपने डिस्कस किया, वंडर ड्रग ओज़ेम्पिक आजकल काफ़ी सुनाई दे रहा है, सेलिब्रिटीज़ ऐसा लग रहा है यूज़ कर रहे हैं, और बॉलीवुड वाले और वो सब। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? इज़ इट मतलब कोई लॉन्ग टर्म हार्म की चीज़ है या काम की चीज़ है? व्हाट डू यू से? काम की चीज़ तो डेफिनेटली है, और लॉट ऑफ टाइम्स कई बार ये पॉडकास्ट में या मीडिया, सोशल मीडिया में यू hear 3 or 4 kinds of adjectives. जी। Game changer drugs, miracle drugs, magical drugs. So there has to be some truth behind that. Why are people saying this? Why is the media, the social media saying this? उसका एक साइंटिफिक आंसर देते हैं। देखो, एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर मेरे पास कोई आए हैं हु एक्चुअली रिक्वायर दीज ड्रग्स, मैं उनको नहीं बोलूँगा मैजिकल है, मिरेकल है, गेम चेंजर है। आई विल नॉट डू दैट। दीज आर एडजेक्टिव्स टू विच ग्लोरीफाई अ सेंसेशनल करने के लिए चीज़। हाँ, बट लेट्स अंडरस्टैंड मेडिकली क्या फ़ायदे देते हैं। अगेन वो जो चीज़ें मैंने 4-5 बोली थी, next to insulin, these are one of the most powerful drugs in lowering sugar levels. बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा मायना रखता है। ये साइंस है। वेट लॉस के लिए आज की डेट में अब तक की they are the most effective medications in weight loss. ओके। इसके बाद मेडिकल डिवाइसेस और बेरियाट्रिक सर्जरी ही आती है। और अब ये पाइपलाइन इज टोटली क्लॉग्ड। इन द फ्यूचर न्यूअर ड्रग्स आर ऑलरेडी नियर अप्रूवल, जिनका वेट लॉस ऑलमोस्ट नियरिंग बेरियाट्रिक सर्जरी आ रहा है। ओके। सो शुगर कंट्रोल, वेट लॉस, and these drugs have a definite impact on blood pressure lowering. वही A, B, C, O, ये चारों कंपोनेंट्स पे काम कर रही है। तो एक तीर अनेक निशाने। एंड प्रोवन, साइंटिफिकली प्रोवन स्टडीज की गई हैं अबाउट हार्ट, लिवर, ब्रेन प्रोटेक्शन। इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंगली ये मेडिसिन्स अब अल्कोहल डी एडिक्शन में भी टेस्ट की जा रही हैं, बिकॉज ये मेडिसिन्स पे कई लोगों को बिल्कुल डिस्टेस्ट और दे गेट डिस्ट्रैक्शन टुवर्ड्स अल्कोहल। सो दिस इज द काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ बेनिफिट्स दीज ड्रग्स are likely to provide when you use them wisely. But इसमें प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी है, ऑफ लेबल यूज एंड मिस यूज ऑफ दैट, which is a dangerous. So who is the right candidate to take these? देखिए, इंडिया में जो अप्रूव्ड हैं, जो नाम लिया आपने, उसमें बेस सॉल्ट है सेमाग्लूटाइड। उसके ब्रांड नेम्स एक टैबलेट फॉर्म में आती है, उसको रेबल्सिस नाम से बोलते हैं, जो कि डायबिटीज़ के लिए ही अप्रूव्ड है, नॉट अप्रूव्ड फॉर वेट मैनेजमेंट इन नॉन डायबिटिक्स। ओज़ेम्पिक में भी सेमाग्लूटाइड है, बट वीकली इंजेक्शन है, करंटली इंडिया में अवेलेबल नहीं है। विगोवी, जो इसका हायर पोटेंसी वाला सेमाग्लूटाइड है, वीकली इंजेक्शन, वो इंडिया में करंटली अवेलेबल है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है, विच इज़ अप्रूव्ड इन पीपल विथ टाइप 2 डायबिटीज़ एंड सेपरेटली वेट मैनेजमेंट के लिए नॉन डायबिटिक्स में, जिनका BMI 27 से ऊपर है, विथ कोमॉर्बिडिटीज़ लाइक प्री डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, फैटी लिवर, PCOD, ये सब चीज़ें, एंड और इन पेशेंट्स विथ BMI मोर देन 30। ओके। तो मोर देन 30 या मोर देन 27 और डायबिटिक्स में ये स्पेक्ट्रम है पेशेंट्स में, इसी में ही यूज़ करना है आपने, उसके बाहर नहीं बात करना, ऑफ लेवल बात नहीं करनी है। समझ गए।
द सेकंड जो ड्रग जो वो भी रिसेंटली पिछले 5-6 महीने में अवेलेबल हुई है, उनका सॉल्ट का नाम है टर्जेपेटाइड, अच्छा, ब्रांड नेम इज़ मुंजेरो। मंजारो, हाँ जी। तो वो भी यही सिमिलर कैटेगरीज़ में टाइप 2 डायबिटीज़ में अप्रूव्ड है और वेट मैनेजमेंट में मोर देन 27 कोमॉर्बिडिटीज़ और मोर देन 30 विदाउट देम। सो एसेंशियली इन्हीं पेशेंट्स को देनी चाहिए या प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। सो पहली चीज़ अपना समझो कि आप किस स्पेक्ट्रम में लाई करते हो एंड ओनली टेक फ्रॉम अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। Absolutely. Misuse of these medications is a very important issue. Off-label use. कि with all respects, I'm saying this, mean no disrespect, but misuse is a misuse. कि कोई घर पे important function है, somebody wants to lose 5 kgs of weight, using them for 3 months is absolutely not a way forward. These medicines have सर्टेन साइड इफ़ेक्ट्स और आपने मीडिया सोशल मीडिया में भी बहुत सुना होगा इनके बारे में। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। आई इन माय प्रैक्टिस इंश्योर कि मेरा पेशेंट सेफ होएगा पहले। पहले मैं सेफ्टी स्क्रीनिंग करूँगा, प्रॉपर इंडिकेशन होएगी, तभी आई विल होल्ड देयर हैंड एंड स्टार्ट देयर जर्नी ऑन दीज़ ड्रग्स। ओके। और सर क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? कुछ शॉर्ट टर्म भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म भी कुछ हैं क्या? तो देखिए इसको इस एक क्वेश्चन को इस वे में लेते हैं कि सेफ्टी असेसमेंट क्या है? उसमें आप जो एक चंक ऑफ मेजर मीडिया, सोशल मीडिया न्यूज़ेज़ हैं, उसको आंसर कर देंगे कि किन पेशेंट्स में ये यूज़ नहीं करनी है। अच्छा। एक, बियॉन्ड द इंडिकेशंस नॉट टू बी यूज्ड। सेकेंडली, किसी को भी पैनक्रियास की कोई बीमारी हो, जैसे पैनक्रेटाइटिस या पैनक्रियाटिक कैंसर्स, उसमें नहीं यूज़ की जाए। सेकेंडली, ये लेबल पे नहीं लिखा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल प्रैक्टिस जी। प्रैक्टिस है कि किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, क्योंकि इसकी स्टडीज़ में देखा गया था कि गॉल ब्लैडर के एक्यूट इवेंट्स बढ़ गए थे। तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स हों। थर्ड, मॉडरेट टू सीवियर रेटिना में डिजीज़ जो डायबिटिक्स में है, उसमें तो ये पेशेंट्स को स्क्रीन करते हैं हम सबको। डायबिटीज़ है तो सबका रेटिना साल में एक बार होना ही है। जी। एंड चौथा, जो ब्लैक बॉक्स वार्निंग है, एक थायराइड का स्पेशल टाइप ऑफ कैंसर होता है, उसके प्रेजेंस में नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो जब आपने ये 4 चीज़ें जिसके बारे में मीडिया और सोशल मीडिया नॉइज़ है, आपने ये वैसे ही रूल आउट कर दी। एक और चीज़ जो रिसेंटली बहुत सुनने में आ रही है, ब्लाइंडनेस बिकॉज़ ऑफ दीज़ ड्रग्स, उसको NAION कहते हैं। बेसिकली ऑप्टिक नर्व का स्ट्रोक कहते हैं। उसके इंसिडेंस थोड़ा माइल्डली सा इंक्रीज़ हुआ है। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग मोर इन नोइंग किनको ज़्यादा होता है। तो अपने ऑप्थेमोलॉजिस्ट के साथ मिलके हमने कुछ क्राइटेरिया देखे हैं, जिससे हम ये कर सकते हैं कि भाई इन पेशेंट्स में ये दवाइयाँ अवॉइड की जाएँ। हम ये नहीं कह सकते कि इनको होएगा ही, बट अवॉइड दीज़ मेडिकेशंस। तो ये सब करके हमने एक उनको सेफ कर दिया। Give them the confidence that yes, we have ruled out your chances of developing the severe life threatening complications. अब जो कॉमन चीज है, पेशेंट क्या एक्सपीरियंस करेगा, ये सबको जानना जरूरी है। जी। एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल मैं सबको बताता हूँ, ये मेक्स देयर जर्नी मच इजी। और वो कॉमन इफेक्ट क्या है कि आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे जब आप ये दवाई लेंगे। सबसे पहली चीज कि आपकी भूख कम हो जाएगी, आपकी हेडोनिक हंगर, आपकी वांटिंग लाइकिंग कम हो जाएगी एंड योर नीडिंग इज आल्सो गोइंग डाउन। ये उसका मेन कोर चीज है। भूख कम कर। लेकिन आप एक चीज सोचिए, मैंने आपको एक नई दवाई शुरू की, आपकी भूख कम हो गई, आप या आपके फैमिली मेंबर सबसे पहली चीज क्या बोलेंगे? तो आपको कोई साइड इफेक्ट हो गया है दवाई का। दैट्स व्हाट वी थिंक। बट वंस यू नो कि हाँ भाई ये दवाई से भूख कम होएगी, सो यू आर रिलैक्स इन अ हैप्पी, दवाई काम कर रही है। हाँ। सो लॉस ऑफ ये साइड इफेक्ट नहीं है, ये तो ये दवाई का काम इफेक्ट है। है, हाँ जी। ये एग्जैक्टली बिल्कुल। इफेक्ट है। हाँ। जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्टमक रिलेटेड होते हैं। तो उसमें अपर में नोजिया, वॉमिटिंग, विच आर वेरी कॉमन, इजीली नेगोशिएबल। इनफैक्ट अब जो नई मेडिसिन आ गई हैं उससे रेयरली हमें डिसकंटिन्यू करनी पड़ती हैं।
and lower GI में loose motions, which again can be managed well. But these are the common kind of side effects which people should know about. बट ये इमीडिएट साइड इफेक्ट्स हैं, कुछ ऐसा Immediate, है लॉन्ग टर्म immediate. जो आप फोर्सी कर रहे हो कि देखो, वो हम क्यों एंटिसिपेट करेंगे जब हमने ऑलरेडी रूल आउट कर दिए हैं. एंड द years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ दिस ड्रग जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं प्लस जब वेस्ट में अवेलेबल है, यहाँ पे रिसेंटली आई हैं, इज़ अ साइजेबल टाइम पीरियड जब ये दवाइयाँ अवेलेबल हुई हैं और इसके प्रीडिसेसर्स 15 साल से ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं डायबिटीज़ में. So we are fairly confident about the long-term safety, but with time we may have new information and we will apply it for the safety of our patients. थैंक यू सो मच डॉक्टर, इट वाज रियली इंसाइटफुल. स्पेसिफिकली जो हमने ये ओज़ेम्पिक और इसके बारे में बात की, ताकि लोग इसको मिसयूज़ ना करें और सही तरीके से इस्तेमाल करें बिल्कुल. रिस्पॉन्सिबली. So then that's how it will become a miracle for you. जी. It will be magical for you. It will change the game of be it diabetes, be it for weight management for you. Definitely yes, but be wise there. डॉक्टर वसीर, थैंक यू सो मच. इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आपने इतनी सिंप्लीफाई करके समझाया. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Ashish, even I am so grateful and very honestly, I loved being here because कहीं पे मुझे लगा नहीं मैं आपको पहली बार मिला हूँ. एंड आज जो होपफुली जो मैसेजेस हमारे प्रोग्राम से सारे व्यूअर्स पे गए हैं, आई विश रियली इट विल इम्पैक्ट देयर गुड हेल्थ and they live a long healthy life whether they have diabetes or no diabetes or anything. And I wish very good health, very good happiness to you and all our viewers. Thank you very much for having me here. दोस्तों, आई एम श्योर ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल लगा होगा. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर दिस वीडियो इन योर फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. सी यू इन द नेक्स्ट वन.